मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप चैप्टर रीड कर रहे हैं यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, दिस इज़ द चैप्टर नंबर 4 तक आप कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन आंसर भी आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ से देखिए, क्या आप कभी पिकनिक के लिए जंगल गए हैं? अगर आप शहर में रहते हैं तो अवश्य ही पार्क गए होंगे। अगर गांव में रहते हैं तो आम, अमरूद, नारियल के बगीचे में गए होंगे। देखिए, यदि आप सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपने जनरली आप किसी पार्क या बगीचे में गए होंगे, और यदि गांव की बात करें तो आपने आम, अमरूद या नारियल के बगीचे देखे होंगे। आप प्राकृतिक और मानव रोपित वनस्पति में कैसे अंतर करें? जो पौधा जंगल में प्राकृतिक परिस्थितियों में फलता फूलता है, वहीं पेड़ आपके बगीचे में मानव देखरेख में उगाया जाता है। देखिए, जो प्राकृतिक परिस्थितियों में फलता फूलता पेड़ होता है, वहीं मानव की देखरेख में उगाया जाता है। ठीक है, वहीं बगीचे में उगाया जाता है। प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उसी पौधा समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहा गया है? जो लंबे समय से, ठीक है, किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना उगता है, उसे प्राकृतिक वनस्पति कहा गया है। इसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेती हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं। हिमालय पर्वतों में शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उगती है। हिमालय पर्वतों में कैसी वनस्पति उगती है? शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति उगती है। पश्चिमी घाट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय वन व मैंग्रोव तथा राजस्थान के मरुस्थलीय, अर्धमरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ, कैक्टस और कांटेदार वनस्पति पाई जाती हैं। मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में वनस्पति में क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती हैं। प्रमुख वनस्पति प्रकार तथा जलवायु परिस्थिति के आधार पर भारतीय वनों को निम्न प्रकारों में बांटा जा सकता है। देखिए, वनस्पति के जो प्रकार हैं और भारत की जो जलवायु परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार जो भारतीय वनों को अलग अलग वर्गों में विभाजित किया गया है, उनको हम देख लेते हैं। वनों के पहला प्रकार में क्या कहता है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार व अर्ध सदाबहार वन। ठीक है, सेकंड कौन सा है आपके यहाँ पे? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। थर्ड इज उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। फोर्थ इज पर्वतीय वन एंड फिफ्थ इज वेलांचली व अनूप वन। अब यहाँ हम बात करेंगे उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। ये वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की पहाड़ियों पर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये वन कहाँ पाए जाते हैं भाई? देखिए, सबसे पहले हम जो फर्स्ट टाइप थी उसको डिटेल में करेंगे। तो फर्स्ट टाइप यहाँ पर क्या दे रखी है? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। ठीक है, तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये वन जो है वह हमारे पश्चिमी घाट की जो पश्चिमी ढाल है वहाँ पर, उत्तर पूर्व की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये वन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं, जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत वार्षिक तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। ये वन कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, पहले इसकी लोकेशन आपको क्लियर की गई है कि जो ये वन है वे पहाड़ी क्षेत्र, कौन से पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं? जो उत्तर पूर्व की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और थर्ड कहाँ पाए जाते हैं? ये हैं हमारे जो पश्चिमी घाट है उसकी पश्चिमी ढाल पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये इसकी लोकेशन को क्लियर किया गया है। सेकंड, जो फिर इसके सर्कमस्टांसेस, जो इसकी कंडीशंस होनी चाहिए कि ये वन कहाँ पाए जाएंगे, तो ये वन वहाँ मिलते हैं जहाँ औसत वार्षिक वर्षा जो है वह 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दूसरी बात, औसत वार्षिक जो तापमान है वह 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। उष्णकटिबंधीय वन सघन और पत्तों वाले होते हैं, जहां भूमि के नज़दीक झाड़ियां और बेलें होती हैं। देखिए, ये जो वन है, ठीक है, सघन मतलब ज़्यादा होते हैं, गहरे होते हैं, ठीक है, और पत्तों वाले होते हैं। वे इसकी जो भूमि के नज़दीकी की यदि बात करें तो उसमें झाड़ियाँ और बेलें सम्मिलित हैं। इनके ऊपर छोटे कद वाले पेड़ और सबसे ऊपर लंबे पेड़ वाले होते हैं। देखिए, सबसे ऊपर वाले क्या होते हैं? छोटे कद वाले पेड़ होते हैं और ऊपर लंबे पेड़ होते हैं। इन वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या इससे भी अधिक होती है। यदि यहाँ की हम बात करें तो जो इन वनों की जो लंबाई होती है वह कितनी होती है? 60 मीटर, 60 मीटर से अधिक होती है। दैट मीन्स ये वो जो ऐसे वृक्ष हैं, ऐसे वन हैं जिनकी लंबाई क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। चूँकि इन पेड़ों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग होता है, इसलिए ये वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। देखिए,
हर एक पेड़ का, ठीक है, पत्ते आने का, फूल आने का और वे पत्ते झड़ने का अलग अलग समय होता है। इसलिए जो ये वन होते हैं ये सदा पूरे वर्ष ही हरे भरे नज़र आते हैं। इसमें पाई जाने वाली मुख्य वृक्ष प्रजातियाँ कौन सी हैं? रोजोवुड है, महेगनी है, एनी है और एबनी है, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्धसदाबहार वन क्या होते हैं, ठीक है। आपको पता चल गया पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर। और दूसरी बात ये कहाँ मिलते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों में 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा होनी चाहिए, 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा इसका टेम्परेचर होना चाहिए जहाँ पर ये उगते हैं। ये हैं जो वृक्ष होते हैं वह सदाबहार हरे भरे रहते हैं और जो इनकी ऊंचाई होती है वह 60 मीटर से ज़्यादा होती है, 60 मीटर या 60 मीटर से ज़्यादा होती है। और इन वनों के हम एग्जाम्पल देखें तो इनकी प्रजातियाँ कौन सी हैं? रोजोवुड है, महोगनी है, एनी और एबनी है। कौन कौन सी? रोजोवुड, महोगनी, एनी और एबनी है, ठीक है। ये आपको साथ के साथ लर्न भी कर लेना है। और जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे ही आप भी अपनी बुक से देखकर बोलने की ट्राई करें, जिससे आपको लर्न करने में ईजी रहेगा। क्लियर टू यू? नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखिए अर्धसदाबहार वन इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। देखिए मैंने सदाबहार वनों की जब बात की है तो वो मैंने आपको बताया कि जहाँ पर ज़्यादा वर्षात होती हैं वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। और अर्धसदाबहार वो वन हैं जहाँ ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार और अर्धपर्णपाती वनों के मिश्रित हैं। इन वनों को हम क्या कह सकते हैं? जो अर्धसदाबहार हैं ये वन जो है वह सदाबहार तथा जो अर्धपर्णपाती वन है उनका मिश्रण रूप है। इनमें मुख्य वृक्ष प्रजातियाँ कौन सी हैं भाई? साइडर, होलक और कैल है, ठीक है। कौन कौन सी हैं? साइडर, होलक और कैल हैं। अंग्रेज भारत में वनों को आर्थिक महत्ता को समझते थे और इसलिए उन्होंने इनका बड़े पैमाने पर दोहन करना शुरू कर दिया था। इससे वनों की संरचना भी बदलती चली गई। गढ़वाल और कुमाऊं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीड़ के पेड़ उगाए गए। देखिए गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र की मैं बात करूं तो वहां पर ओक के ट्रीज की बजाय कौन सा पेड़ उगाया गया? चीड़ के पेड़ उगाए गए जो रेल पटरी बिछाने के लिए आवश्यक थे। आपको पता है 1853 में हमारी पहली रेल चली थी, तो रेल चलने से पहले पटरी बिछाई गई। उन पटरियों के लिए यहाँ पर कौन से वृक्ष उगाए गए थे? चीड़ के पेड़ उगाए गए थे। और आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि जो चीड़ का पेड़ है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो रेल की पटरियाँ बनाने में चीड़ के वृक्ष का यूज़ किया जाता है। चाय, कॉफ़ी, रबड़ के बागान लगाने के लिए भी वनों को साफ किया गया। लकड़ी ऊष्मा रोधक होती है, इसलिए अंग्रेजों ने इसका प्रयोग इमारत निर्माण में भरपूर मात्रा में किया था। इस तरह से संरक्षण को भूलकर वनों का व्यापारिक इस्तेमाल शुरू हुआ था। देखिए संरक्षण को भूलकर और एक व्यापारिक इस्तेमाल अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, ठीक है। क्योंकि इमारतों को बनाने के लिए अंग्रेजों ने ऊष्मा, आपको पता है लकड़ी आपको पता है यह ऊष्मा की अवरोधक होती है, इसलिए जो बिल्डिंग्स बनाने के लिए भी मतलब अंग्रेजों ने लकड़ी का प्रयोग किया था। और रेल की पटरी के लिए मैंने आपको बता दिया है ओक की ट्रीज़ की जगह पे कौन से ट्रीज़ उगाए जाते थे? चीड़ के वृक्ष उगाए जाते थे, ठीक है। क्लियर हो गया? अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड टाइप, ठीक है। फर्स्ट टाइप आप कर चुके, नाउ वी विल स्टार्ट द सेकेंड टाइप, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कौन से होते हैं? भारत में ये वन बहुता में पाए जाते हैं, मतलब काफ़ी भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। देखिए यहाँ की यदि मैं बात करूँ तो ये वन काफ़ी भारी मात्रा में पाए जाते हैं। वे इन्हें हम मानसून वन के नाम से भी जानते हैं। ये वहाँ होते हैं जहाँ की वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में लाई करती है। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आदर और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया गया है। देखिए जो पर्णपाती वन है उनको दो तरीके से विभाजित किया गया है और किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है? जल की उपलब्धता के ऊपर, ठीक है। पहले वाले आदर नमी से युक्त जो होते हैं, शुष्क जहाँ पर नमी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट इज वनों को आदर और सेकंड कौन सा है? शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया है। आदर पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 60 से 200 सेंटीमीटर होती है। आदर की यदि मैं बात करूं तो वहां पर जो वन पाए जाते हैं वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में पाए जाते हैं। ये वन जो है उत्तरी पूर्वी राज्यों, हिमालयों के गिरिपथ, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में उगते हैं। देखिए इन वनों की यदि मैं बात करूं तो ये उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, ठीक है, जैसे और उत्तर पूर्वी राज्यों का आपको पता होगा जैसे कि असम है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड है, मणिपुर है, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? उत्तर पूर्वी, जो 7 सिस्टर स्टेट्स भी आप जिन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए
ये जो वन है ये है उत्तर पूर्वी राज्यों में हिमालय के गिरिपथ, हिमालय का जो नीचे वाला एरिया है उसमें पश्चिमी घाट की पूर्वी जो ढाल है और उड़ीसा में उगते हैं। ठीक है, उड़ीसा स्टेट का भी आपको पता है। ये जो वन है इनमें जो कौन कौन से टाइप आते हैं ये देखिए, आपने ये काफ़ी टाइम सुने होंगे। सांगवान, सांगवान की लकड़ी भी यूज़ की जाती है। सौल है, शीशम है, हुर्रा है, महुआ है, आंवला है, सीमल है, कुसुम है, चंदन है आदि प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वन देश के उन विस्तृत क्षेत्रों में मिलते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। ठीक है, देखिए कहाँ से कहाँ तक, देखो मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर किया है आपको कि जो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है वो 70 से 200 सेंटीमीटर जो बरसात होती है वहाँ पर मिलते हैं। फिर मैंने इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। तो फर्स्ट जो कैटेगरी है उसमें 70 to 100 सेंटीमीटर जहाँ पर बरसात होती है, ठीक है, वहाँ पर ये शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, मतलब कम बरसात वाले क्षेत्र। आर्द्र क्षेत्रों की ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर कांटेदार वनों में मिल जाते हैं। ये वन प्रायद्वीपीय में अधिक वर्षा वाले भागों में, जो मैं आर्द्र की बात कर रही हूँ, तो ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भाग है वहाँ जहाँ वर्षा अधिक होती है उत्तर प्रदेश, बिहार और के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार उत्तर भारत के मैदान में ये वन पार्कनुमा भूदृश्य बनाते हैं जहाँ सांगवान और अन्य पेड़ों के बीच हरी भरी घास होती है। शुष्क ऋतु होते ही इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान में नंगन पेड़ खड़े रह जाते हैं। देखिए जब भी शुष्क ऋतु की बात करेंगे तो वहाँ पर उस समय पे इनके पत्ते झड़ जाते हैं, वे घास के मैदानों में एक तरीके से नंगन अवस्था में खड़े हुए होते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ों में कौन कौन से हैं? तेंदू है, पलास है, अमलतास है, बेल है, खैर है, अक्सल वुड है इत्यादि हैं। राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में कम वर्षा और अत्यधिक पशुचारण के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत ज़्यादा विरल है। क्लियर हो गया आपको? अब यहाँ पर हम करेंगे थर्ड कैटेगरी। ठीक है, दिस वन इज द थर्ड। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन कौन से होते हैं? अभी तक मैंने आपको कौन से पढ़ाया था? पर्णपाती पढ़ाया था। यहाँ पे जो मैंने बरसात की बात की थी वो कितनी की थी? 70 to 200 सेंटीमीटर। 2 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया था। और जहाँ 2 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद मैं क्या बात कर रही हूँ, थर्ड जो हमारे पास है वो है उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ 50 सेंटीमीटर से बरसात कम होती है। ठीक है, बिल्कुल ही ना के बराबर जहाँ बरसात होती है। इन वनों में कई प्रकार के घास और झाड़ियाँ भी सम्मिलित हैं। इसमें दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के जो अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं वो सम्मिलित हैं। इन वनों में पौधे जो हैं वह लगभग पूरे वर्ष पर्ण रहित रहते हैं और झाड़ियाँ जैसे लगते हैं। इनमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियाँ कौन सी हैं? बबूल है, बेर है, खजूर, खैर, नीम, खिजड़ी और पलास इत्यादि हैं। इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी कुछ घास भी होती हैं। ठीक है, देखिए आपको क्लियर इमेज से हो जाएगा। ये उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन झाड़ियों की तरह होते हैं और ये पर्णपाती वन आपको दिए गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या है? पर्वतीय वन के बारे में देख लेते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। देखिए जब पर्वतीय क्षेत्रों की मैं बात करती हूँ तो आपको पता है पर्वतीय क्षेत्रों की जो ऊंचाई है वह ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर तापमान जो टेम्परेचर है वह घटता हुआ कम टेम्परेचर का क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। इन वनों को 2 भागों में बांटा गया है। एक उत्तरी पूर्वी पर्वतीय वन है, दूसरे जो दक्षिणी पर्वतीय वन है। ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्ण कटिबंधीय वनों में से टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। टुंड्रा क्षेत्र में यहाँ पर नेचुरल जो वेजिटेशन है वो पाई जाती है। हिमालय के गिरिपद में पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बढ़ा दिया है। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर आदर्श शीतोष्ण कटिबंध जो है वह वन पाए जाते हैं। उत्तरी पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखला और पश्चिमी बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़े पत्ते वाले ओक व चेस्टनट
जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। यदि यहाँ पर मैं बात करूँ जो हमारे उच्चतर पहाड़ियों की श्रृंखला है, ठीक है, और जो पश्चिमी बंगाल उत्तरांचल की बात करूँ तो वहाँ की जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर चौड़े पत्तों वाले, ठीक है, चौड़े पत्तों वाले ओक के जो ट्रेज होते हैं, चेस्टनट के जो ट्रेज होते हैं, वह सदाबहार वन पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन उगाए जाते हैं, ठीक है। मैंने बताया था ओक ट्रीज को रिप्लेस कर दिया गया चीड़ ट्रीज से। फिर उसके बाद कहता है हिमालय के पश्चिमी भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। यदि यहाँ पर मैं देखूँ तो हिमालय का जो पश्चिमी भाग है उसमें बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी जो होती है वह अधिक मजबूत होती है। और देवदार कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी भाग में बहुमूल्य, हिमालय का जो पश्चिमी भाग है, ठीक है, वहाँ पर देवदार की जो वृक्ष है वह उगाए जाते हैं और उसकी लकड़ी जो होती है वह काफ़ी मजबूत होती है। इसी तरह चिनार व वालन जिसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल की जाती है, पश्चिमी हिमालय के क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ब्लू पाइन और स्प्रूस 2225 से लेकर 3048 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इस ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती हैं। इससे अधिक ऊंचाई पर एल्पाइन वन और चरागाह पाए जाते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर फर, जूनिपर पाइन, बर्च, रोडोडेंड्रोन आदि वृक्ष मिलते हैं। ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर हैं, बकरवाल, गड्डी और भूटिया इन चरागाहों का पशुचारण के लिए भरपूर प्रयोग करते हैं। शुष्क क्षेत्रीय ढलानों में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर अधिक वनस्पति पाई जाती हैं। अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंड्रा वनस्पति जैसे कि मोस व लाइकेन आदि पाए जाते हैं। दक्षिणी पर्वतीय वन जो हैं मुख्यतः प्रायद्वीपीय के 3 भागों में मिलते हैं। दक्षिणी पर्वतीय की बात करें तो पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी जो रेंजेस हैं वहाँ पर मिलते हैं। चूँकि ये श्रृंखलाएँ उष्णकटिबंधीय में पड़ती हैं और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है, इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय और निचले वाले क्षेत्र में उपोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक प्रांतों में पश्चिमी घाट में इस तरह की वनस्पति विशेषकर पाई जाती है। नीलगिरी और अन्नामलई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास के नाम से जाना जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष मग्नोलियो, लेरेल, सिनकोना और वेटल का आर्थिक महत्व है। ये वन सतपुड़ा और मैकल श्रेणियों में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए आपको एक मैप फिल करना है जो आप पढ़ चुके हैं। आपने यहाँ पर जो किया है वह सबसे पहले कौन सा किया था? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किया था। देखिए जो सबसे डार्क शेड है वो कौन सी है? यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की है। तो देखिए यहाँ पर अंडमान निकोबार में ये है। फिर उसके बाद ये आपका पूर्वी जो क्षेत्र है, यहाँ जो ये क्षेत्र कुछ % वेस्ट बंगाल का, देन आफ्टर यहाँ पर जो ये केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र सम्मिलित है यहाँ पर सदाबहार वनों के लिए। फिर उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की। तो उष्णकटिबंधीय जो ये हमारा मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, उसके अलावा ये हमारा पूर्वी घाट का क्षेत्र, पश्चिमी घाट का और ये हमारा पूर्वी घाट का क्षेत्र है, यहाँ पर मिलते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। फिर उसके बाद हमने थर्ड पढ़ा था उष्णकटिबंधीय कांटेदार की बात करते हैं। बिल्कुल ही जो लास्ट स्टेट है जहाँ पर काफ़ी कम बरसात होती है, तो वो कम बरसात वाला रीजन ये हमारा है। गुजरात इंक्लूडेड है, कुछ एरिया पंजाब, हरियाणा और यूपी और राजस्थान का इंक्लूडेड है। देन आफ्टर कुछ एरिया एमपी का, कुछ महाराष्ट्र का, नीचे यहाँ तेलंगाना का एरिया इंक्लूड है, कुछ एरिया यहाँ पर आंध्र प्रदेश का इंक्लूडेड है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा है पर्वतीय वन क्षेत्र के बारे में। देखिए पर्वतीय वन क्षेत्र जो है हिमालय रेंजेस में पाया जाता है, जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यह हमारे अरुणाचल प्रदेश स्टेट है, इसके कुछ एरिया में। देन आफ्टर हम यहाँ पर यदि बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद हिमाचल, फिर यहाँ पर उत्तरांचल स्टेट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पर्वतीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, और जो लास्ट वन है, लास्ट वन अभी तक हमने रीड नहीं किया है, बट लास्ट वन जो हमारा है वो वेलांचली व अनूप वन है। ये आपको दिखा रखी है इसकी लोकेशन। ठीक है, यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो आपको एक ऐसा ही मैप फिल करना है अपनी नेचुरल वेजिटेशन के लिए, प्राकृतिक वनस्पति के लिए। क्लियर हो गया आपको ये मैप? ओके।